इस क्लास में देखेंगे कि लाइनर का मतलब कोण का एंगल कितना कितना होता है। तो सबसे पहले हम ये अभी याद कर लेंगे, बाद में हम इसको हम देखेंगे भी। तो अभी हम याद करते हैं। लाइनर का जो होता है 180 डिग्री पे मतलब बॉन्ड बनता है। टी पी का होता है 120 डिग्री पे बॉन्ड बनता है। बेंट का 105 डिग्री पे टी डी मतलब टेट्राहाइड्रल का 109 डिग्री पे बॉन्ड बनता है। बाद पैरामिडल का 160 डिग्री पे, बेंट का 105 डिग्री पे। बेंट दो जगह है, दोनों जगह 105 डिग्री होगा। टीबीपी क्या होता है पीछे हम देखेंगे। टीबीपी क्या होता है? ट्रिगोनल बिहाई पैरामीटर। ट्रिगोनल बिहाई पैरामीटर का क्या होगा? टीबीपी का 90 डिग्री पे 6 बन रहेगा तो 90 डिग्री पे, एक रहेगा तो 180 डिग्री पे, 5 बन रहेगा तो 120 डिग्री पे बनेगा। सीसॉ में क्या होता है? 90 डिग्री से कम होता है, या फिर हम इसे कहते हैं नॉट डिफाइंड भी हम कैसे कह सकते हैं इसे। इसके बाद टी शेप्ड क्या होता है? 90 डिग्री, या फिर हम इसे भी हम क्या से कहते हैं नॉट डिफाइंड। लाइनर का होता है 180 डिग्री पे, तो यहाँ पे भी है लाइनर का। जब 3 लोन पेयर होता है तो हम देखे थे कि लाइनर बनता है। ओ एच का क्या होता है? ऑक्टाहाइड्रल का अगर 12 बंड बनेगा तो 90 डिग्री पे, 3 बंड बनेगा तो 180 डिग्री पे। स्क्वायर पैरामिडल का क्या होता है? एनडी, तो उसका मतलब नॉट डिफाइंड हो जाएगा। स्क्वायरल पेयर का क्या होगा? 90 डिग्री पे अगर 4 बंड बनेगा तो। इसके बाद हम नीचे में देख लेंगे आगे, तो देखेंगे अगर sp2 है तो स्टिक्स में क्या होगा? तो सल्फर का हम निकाल लेंगे, या फिर बताइए दिए हैं तो स्टिक्स में सीधा होगा 4 sp, इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? sp3। इसके बाद क्या है जी, वो मतलब क्या होता है? ज्योमेट्रिकल आकार। टी मतलब टेट्रा है। टी मतलब क्या होता है? याद रखना पड़ेगा। टी डी मतलब टेट्राहाइड्रल। लोन पे कितना होगा? तो हम सल्फर में देखेंगे तो आकार भी अगर दिया है, अगर नहीं सल्फर में देखेंगे तो लोन पे कितना होगा? 2, क्योंकि हम घटा देंगे। सल्फर के पास क्या होता है मतलब वैलेंसी इलेक्ट्रॉन कितना होता है? तो सल्फर का अगर हम देखेंगे तो वैलेंसी इलेक्ट्रॉन 4, 2, 6 होगा, 6 रहेगा। सल्फर का 16 का 6 होगा, और फिर मोनोवेलेंट का इलेक्ट्रॉन घटा देंगे तो 2 हो जाएगा। मतलब मोनोवेलेंट की संख्या घटा देंगे तो हो जाएगा 4 इलेक्ट्रॉन में कितना लोन पेयर होगा? 2 लोन पेयर होगा। शेप क्या होगा? बेंट। और अगर हम बॉन्ड एंगल देखेंगे तो 105 डिग्री। बेंट का कितना बॉन्ड एंगल होता है? यहाँ पे पढ़े हैं 105 डिग्री। इसके बाद SF4 में क्या होता है? स्टिक्स नंबर कितना होता है? मतलब स्टिक्स नंबर 5, और इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? sp3d। मतलब कौन ज्योमेट्रिकल कौन है? तो TBP है, मतलब TBP है। इसके बाद लोन पेयर कितना है? 1 है। सेप्ट क्या होता है? सीसॉ। अगर हम 1 लोन पेयर होता है तो कितना होता है? सीसॉ। अगर हम सीसॉ का देखेंगे एंगल कितना है? BA 90 डिग्री से कम, या नॉट डिफाइंड भी हम इसे कह सकते हैं। इसके बाद है आगे SF6 में अगर देखेंगे तो SF6 में 6, SF6 में अगर देखेंगे तो 6 हो जाएगा क्या? मतलब स्टिक्स नंबर। इसके बाद हम इसका हाइब्रिडाइजेशन देखेंगे तो 6 का क्या होता है? sp3d2, मतलब 2, 3, 2, 5, 1, 6। इसके बाद ज्योमेट्रिकल आकार क्या होगा? ऑक्टाहाइड्रल। लोन पेयर 0। इसके बाद सेप्ट क्या होगा? ऑक्टा मतलब 0 लोन पेयर पे 0 लोन पड़ेगा तो ज्योमेट्रिकल आकार सेप्ट कितना होगा? दोनों बराबर होगा। बॉन्ड एंगल 90 डिग्री पे, अगर 12 बॉन्ड बनेगा, 3 बॉन्ड बनेगा तो 180 डिग्री पे बनाएगा। इसके बाद हम H2O में देखें तो कितना होता है? 4 क्या होता है? 6 नंबर sp3 हो जाएगा। इसका ज्योमेट्रिकल क्या हो जाएगा? टेट्राहाइड्रल। इसके बाद लोन पेयर कितना हो जाएगा? 0। लोन पेयर 0 है तो वही हो जाएगा। सेप्ट बॉन्ड एंगल कितना हो जाएगा? 109 डिग्री 208 मिनट। इसके बाद अगर सेप देखेंगे तो कुछ ऐसा है H2SO4 का। इसके बाद हम BrF3 का देखेंगे तो स्टिक्स नंबर कितना होता है? 5 होता है। अब यहाँ से आता है मुद्दा। नहीं, कुछ नहीं आया मुद्दा। sp3 मतलब 5 होगा, sp3 होगा, ज्योमेट्रिकल होगा, TBP होगा, लोन पे 0, सेप्ट क्या होगा? T शेप्ड होगा। इसके बाद हम इसका शेप देंगे तो कुछ ऐसा होगा NH3। अब यहाँ से चालू होता है गेम। ध्यान देने वाला बात है यहाँ से। अब NH3 में फॉर्मेट बट NH5 डज नॉट। इसमें NH3 बन सकता है पर NH5 नहीं बन सकता है। क्यों? कारण नाइट्रोजन के अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो 1s2 2p3 होता है। अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे बाहरी इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 2s2 2p3। तो हम इसका
बना देंगे ऑर्बिटल, तो s का ऑर्बिटल कुछ ऐसा होगा, p का ऑर्बिटल कुछ इस प्रकार होगा। अगर हम देखें तो 2s2p का हम बना दिए हैं। अगर हम एक इलेक्ट्रॉन 3 को हाइड्रोजन बना रहा है तो यह हो जाएगा NH3 बन जाएगा। अगर हम एक इलेक्ट्रॉन लॉस करा दें तो यहाँ भी बन जाएगा, तो n प्लस फिर क्या होगा, मतलब सिंगल सिंगल बॉन्ड रहेगा तो फिर उसके साथ हाइड्रोजन बना लेगा ये प्लस। बट ये इम्पॉसिबल मतलब बोले तो नहीं होता है। तो क्या होता है NH3 फॉर्मेट BW मतलब बिटवीन नाइट्रोजन कॉन्स्टेंट से 3 अनपेयर इलेक्ट्रॉन इन 2p ऑर्बिटल एंड maximally formed NH4 plus covalency 4 but NH5 does not formed between nitrogen does not have as unpaired electron in any coordination। मतलब NH4 भी बना सकता है NH4 प्लस, लेकिन NH5 नहीं बना सकता है। क्यों नहीं बना सकता है इसका कारण हम फिर अगर नीचे में देखेंगे या फिर बोले तो आगे देखेंगे। इसके बाद आगे होता है NH3 फॉर्मेड बाय दिस PH5 डज नॉट। PH3 बन सकता है पर PH5 नहीं बन सकता है। फिर वही क्या होगा, यहाँ से अगर हम एक इलेक्ट्रॉन लॉस कराएंगे तो मतलब PH4 प्लस बन सकता है पर PH5 नहीं बन सकता है। इसका कारण हम देखो, इसका कारण यह है कि Sp जो है अपना ऑर्बिटल मतलब S का इलेक्ट्रॉन P में जा सकता है, S का इलेक्ट्रॉन S में भी जा सकता है, पर S का इलेक्ट्रॉन D में नहीं जा सकता। अगर हम पीछे देखना चाहें तो क्या होता है कि Sp तो है, अगर हम यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन अगर हम आयन बना ले तो ठीक है। अगर हम यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन पहले क्या करते थे, आगे वाला ऑर्बिटल में रखने देते हैं तो 2s2p D में आ जाएगा। इसके बाद क्या हो जाएगा, D ऑर्बिटल आ जाएगा। D ऑर्बिटल में यहाँ पे भी क्या है, D ऑर्बिटल है। हमको पता है S का इलेक्ट्रॉन कभी भी D ऑर्बिटल में जा ही नहीं सकता, मतलब बोले तो अभी तक, तो इसीलिए नहीं बन पा रहा था, नहीं बनेगा। इसके बाद यही है नोट करने वाली बात कि अगर P का इलेक्ट्रॉन D में जा सकता है, P का इलेक्ट्रॉन P में जा सकता है, P का इलेक्ट्रॉन S में जा सकता है, लेकिन S का इलेक्ट्रॉन D में नहीं जाएगा। अभी तक याद रख लो कि SD या DS SD का इलेक्ट्रॉन मतलब S का इलेक्ट्रॉन D में कभी नहीं जा सकता है, यही यहीं पे लिखा है। इसके बाद NCl5 डज नॉट फॉर्मेट बट PCl5 फॉर्मेट। इसका भी यही कारण है कि नाइट्रोजन का क्या होता है, बाहरी इलेक्ट्रॉन में 2s और 2p होता है, तो इसका एक इलेक्ट्रॉन हम लॉस करा देंगे तो जाएगा। अगर नहीं कराएं मतलब अगर ऐसा ही है तो इसका आकार कुछ ऐसा होगा। अगर हम एक इलेक्ट्रॉन लॉस करा दें तो 4 क्लोरीन बन जाएगा प्लस आयन चला आएगा। ये बन सकता है, पर ये अगर हम इसको हम चाहेंगे कि अगला इलेक्ट्रॉन हम भगा दें तो ये कि असंभव है। इसी प्रकार फास्फोरस में क्या है, कहे तो एक्सेप्शन है, या फिर देखोगे तो फास्फोरस का बाहरी इलेक्ट्रॉन कितना होता है 2s और 2p, तो इसमें भी क्या है 3 इलेक्ट्रॉन चला गया। इसके बाद फास्फोरस में भी यहाँ पे भी इसका क्या हुआ, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे चल गया फास्फोरस का, क्लोरीन का नहीं गया। ये सब कुछ याद करने वाला है कि NaCl5 डज नॉट फॉर्मेट बट PCl5 बन जाता है। इसके बाद हम अगर देखेंगे तो आगे CH3 का हाइब्रिडाइजेशन कितना होगा sp2 कार्बन के देखेंगे तो एक हाइड्रोजन कुछ इस प्रकार होगा, तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे बच जाएगा। इसे हम कहते हैं ऑड इलेक्ट्रॉन, इस तरह के बने हैं, इसी को हम कहते हैं ऑड इलेक्ट्रॉन कंपाउंड भी कहते हैं। इससे हम इलेक्ट्रॉन बच जाता है, इसे हम कहते हैं फ्री रेडिकल। एक इलेक्ट्रॉन बच गया। इसके बाद देखोगे यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट बिंदु है, मतलब इंपॉर्टेंट चालू हो जाएगा। हाइड्रोजन के पास अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव देखें तो 2.1 होता है। इसके बाद सब हाइड्रोजन के पास 2.1 होता है। कार्बन के पास कितना होता है 2.5, यही हो गया। इसके बाद हम CF3 में देखेंगे तो sp3 हो जाएगा हाइब्रिडाइजेशन। कार्बन के पास कितना है 3 गो फ्लोरीन और 1 इलेक्ट्रॉन बच रहा है, तो इसे हम और इलेक्ट्रॉन कंपाउंड कहते हैं या फ्री रेडिकल कहते हैं। इसमें भी क्या है, फ्लोरीन के पास 4 है, फ्लोरीन के पास 4 है, इलेक्ट्रोनेगेटिव फ्लोरीन के पास 4 है, कार्बन के पास 2.3 है। तो इसमें हम क्या देखेंगे, दोनों में अंतर, दोनों में तो सब चीज़ लगभग सेम है, खाली इलेक्ट्रोनेगेटिव क्या है फ्लोरीन में ज़्यादा है। अगर हम घटाएंगे तो 1.5 है इलेक्ट्रोनेगेटिव दोनों के अंतर में, कार्बन और फ्लोरीन के। तो इस दोनों का अंतर देखेंगे तो 0.4 आता है, तो ये मतलब बोले तो 0.4 होता है।
तो ये बहुत नग्न हो गया, मतलब हम इसे मानते ही नहीं हैं कि यह अंतर है। अगर हम देखेंगे तो CH3 में एस्ट्रिक्स नंबर 3.5 आता है, तो इसका एस्ट्रिक्स नंबर 3.5 ही रह जाएगा, मतलब बोले तो 3.5 ही रहेगा। लेकिन SF3 में क्या होगा, जिसके पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होता है ना, वो अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को खींचता है। तो इसमें जो कार्बन का साथ बॉन्ड बनाया गया है ना, तो ये फ्लोरीन जो है अपना इलेक्ट्रॉन, मतलब कार्बन का इलेक्ट्रॉन धीरे धीरे खींचने की चालू कर देगा। लेकिन इसमें हम देखें हैं कि इसमें तो लगभग दोनों का समान ही है, तो इसमें नहीं खींचेगा। अगर मान लिया जाए कि खींच लेगा, तो इसमें मतलब इसका कोई कंपाउंड बनेगा नहीं कार्बन का, तो मानते हैं मतलब नहीं खींच रहा है। ये जब जो इसका इलेक्ट्रॉन खींचेगा ना, तो इसके बीच में जो प्रोटॉन पाया जाता है, वो हमेशा चाहेगा कि मतलब उसके बीच में जो प्रोटॉन होगा ना, वो इलेक्ट्रॉन, मतलब वो इसके जो बाहर में मतलब इलेक्ट्रॉन है उसका खिंचाएगा जो इलेक्ट्रॉन, तो वो चाहेगा कि हमारे पास नज़दीक में, मतलब उसका भी तो पावर है भाई, वो भी तो खींचेगा। तो वो क्या रहेगा, यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन बच गया उस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा। लेकिन इसमें क्या है, वो इलेक्ट्रॉन नहीं खींचेगा। इसके कारण इसका अगर हम देखेंगे एस्ट्रिक्स नंबर तो 4 हो जाएगा, मतलब एस्ट्रिक्स नंबर 4 हो जाएगा। इसके कारण इसका SF3 में मतलब CH3 में सब चीज़ सेम होते हुए भी, मतलब खाली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अंतर होते हुए SF3 में, मतलब CF3 में SF3 बना रहा है, हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा SP3, और CH3 में हाइब्रिडाइजेशन SP2 होगा। मतलब ये इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, मतलब कार्बन, ये इसमें नहीं खींच रहा है, यही हो जाएगा। इसके बाद अगर हम इसके यहाँ पे एक्सेप्शन देखेंगे N2O में, तो क्या है, नाइट्रोजन के साथ डबल बॉन्ड मतलब ये बनाएगा। इसके बाद नाइट्रोजन में भी यही होगा। यहाँ पे ऑक्सीजन का ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, नाइट्रोजन का कम है। देखिए मतलब नाइट्रोजन का बहुत नग्न 0.5 है, तो इसको हम नहीं मानेंगे। तो इसका क्या होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिव मतलब हाइब्रिडाइजेशन SP2। लेकिन वही अगर हम देखेंगे तो PCl3 में ClO3 में तो 3.5 होता है, यहाँ पे 3 होता है। इसमें क्या होगा कि 2 इलेक्ट्रॉन मतलब 3.5 होता है। इसमें क्या होगा कि ये ऑक्सीजन जो है इसके इलेक्ट्रॉन को खींचना चालू कर देगा। खींचने के कारण क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन अपना लोन पे इधर खींचने लगेगा। इसके बाद तो हम मानते हैं कि इसके पास 4 बॉन्ड बनता है, sp3 होता है। तो sp3 होने के कारण मतलब ये sp2 के वजह यहाँ पे sp3 हो गया। यहाँ पे अगर देखेंगे तो कुछ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के अंतर के कारण ये sp2 ही रह गया। तो हम कुछ याद कर लेंगे कि CH3 में मतलब CH3 होता है sp2 और CF3 होता है sp3, और N2 में N2O होगा sp2 और ClO2 होगा क्या, sp3। अब मिलते हैं अगले क्लास में।